अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम देखेंगे क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर नंबर 8 सॉल्व्ड एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, हम सॉल्व्ड एग्जाम्पल बुक में ही देखेंगे। हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है P इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल ABCD। एक रेक्टेंगल है ABCD जिसका P जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स है। मतलब जो रेक्टेंगल ABCD है उसके दो डायगोनल्स है AC और BD। तो ये AC और BD जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो हमको क्या मालूम करना है। फर्स्ट, इफ लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ DC। ठीक है, ये हमको मालूम करना है। सेकेंड, इफ लेंथ ऑफ BP इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर, BP 8.5 सेंटीमीटर, देन फाइंड लेंथ ऑफ BD, लेंथ ऑफ BD मतलब डायगोनल, एंड लेंथ ऑफ BC, लेंथ ऑफ BC। ये मालूम करना है हमको और ये पूरा मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। ABCD रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब जितनी लेंथ AB की होगी उतनी ही CD की भी होगी। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, AC और BD दो डायगोनल है। ठीक है, तो उनकी दोनों की लेंथ जो है वो भी इक्वल होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब क्या हो रहा है कि ये AC और BD जो डायगोनल्स है वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट से, जैसे यहाँ P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जितना डिस्टेंस P से B का होगा उतना ही P से A का भी होगा, P से D का भी होगा और P से C का भी होगा। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ BP, लेंथ ऑफ BP 8.5 सेंटीमीटर है तो PD भी 8.5 सेंटीमीटर होगा, PC भी 8.5 सेंटीमीटर होगा और PA भी 8.5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, चलो अब इतनी मालूमात है, हम इसको स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट अस ड्रॉ अ रफ फिगर एंड शो द गिवन इंफॉर्मेशन इन इट। फर्स्ट क्या मालूम करना है हमको, लेंथ ऑफ AB दी गई है, लेंथ ऑफ CD मालूम करना है। तो हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ CD, और AB की लेंथ 8 सेंटीमीटर है इसलिए CD की लेंथ भी 8 सेंटीमीटर होगी। तो लेंथ ऑफ DC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने मालूम कर लिया ये 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, लेंथ ऑफ BP दी गई है 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको ये पता है कि ये बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मतलब जो BD है इसको AC जो है वो पॉइंट P पर बाइसेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों डायगोनल जो है इक्वल हिस्सों में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, तो BP इज इक्वल टू PD, तो 8.5 है, ये भी 8.5 हो जाएगा। ठीक है, और हमको क्या मालूम करना है, लेंथ ऑफ BD मालूम करना है। तो लेंथ ऑफ BD क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ BD इज इक्वल टू लेंथ ऑफ BP प्लस लेंथ ऑफ PD। अब BP भी उतना ही है जितना PD है, इसलिए हम कोई दो ले सकते हैं, 2 टाइम्स लेंथ ऑफ BP लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो 2 इंटू 8.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये भी आ गया हमारे 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ BD कितना आ गया, 17 सेंटीमीटर। मतलब क्या हो गया हमारा, DC आ गया 8 सेंटीमीटर, BD आ गया हमारा 17 सेंटीमीटर। अब क्या मालूम करना है हमको, लेंथ ऑफ BC मालूम करना है। ठीक है, तो क्या कैसे करेंगे मालूम, अब देखो हमारे पास में क्या है, ये C है, ये देखो ये क्या बन रहा है हमारा, दिस इज द राइट एंगल। अब राइट एंगल में BD जो हो गया ये हाइपोटेनस हो गया
और सी डी जो हो गया ये बेस हो गया, है ना। अब क्या मालूम करना है, बी सी। तो बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम ट्राइंगल बी सी डी में, बी सी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम वी गेट क्या है, लेंथ ऑफ बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी डी स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ बी सी स्क्वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी डी का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ बी सी का स्क्वायर। तो हमको ये मालूम करना है, हम इसको इधर ही रखेंगे। लेंथ ऑफ सी डी स्क्वायर को हम इस तरफ लेकर आएंगे, राइट से लेफ्ट में। तो ये क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ बी डी स्क्वायर माइनस लेंथ ऑफ सी डी स्क्वायर। तो बी डी का स्क्वायर, बी डी कितना आया था हमारा, लेंथ ऑफ बी डी कितना आया था 17 सेंटीमीटर। तो 17 स्क्वायर माइनस सी डी कितना आया हमारा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 289 माइनस 64 225। तो लेंथ ऑफ बी सी हमको मालूम करना है, ये क्या आया हमारा, लेंथ ऑफ बी सी स्क्वायर आया 225। तो क्या करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 225। 225 किसका स्क्वायर है, 15 का। तो हमारी लेंथ क्या आ गई है, लेंथ ऑफ बी सी क्या आ गया 15 सेंटीमीटर। नाउ सी सेकेंड एग्जाम्पल, इट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। मतलब एक स्क्वायर है जिसके साइड्स की लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, दैट इज दे आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब ये क्या होता है, एक स्क्वायर में, स्क्वायर किसको बोलते हैं हम, ऑल 4 साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, एंड डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। परपेंडिकुलर ऑल्सो, मतलब यहाँ से जैसे हम बनाएंगे ये, तो यहाँ पर क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा। ठीक है, तो इसकी साइड्स की लेंथ दी गई है और क्या मालूम करना है हमको, इसके डायगोनल की लेंथ मालूम करना है। तो वेरी सिंपल, पी क्यू 6 सेंटीमीटर, क्यू आर 6 सेंटीमीटर, एस आर 6 सेंटीमीटर, पी एस भी 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और एक डायगोनल ले लेते हैं पी आर। तो बाय दिस इज द राइट एंगल, पी क्यू आर इज द राइट एंगल ट्राइंगल बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम क्या बोलेगा पैथागोरस थ्योरम, कि लेंथ ऑफ पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पी क्यू स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ क्यू आर स्क्वायर, है ना। तो पी क्यू कितनी है 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, 6 स्क्वायर 36 प्लस 36 कितना हो गया 72। तो लेंथ ऑफ पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 72। हमको पी आर चाहिए, ये क्या दिया गया, लेंथ ऑफ पी आर स्क्वायर 72 आया है। तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट लेने पर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ पी आर इज इक्वल टू रूट 72 अंडर रूट 72। तो ये क्या आ गया, हमारे डायगोनल्स की लेंथ कितनी आ गई 72, रूट ऑफ 72। जब एक डायगोनल हमारा अंडर रूट 72 सेंटीमीटर का है तो दूसरा भी कितने का होगा, अंडर रूट 72 सेंटीमीटर का। क्यों, बिकॉज डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, किसमें, इन स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस BEST इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए। ठीक है, इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल BTS इज इक्वल टू 110, BTS कितना है 110 डिग्री, देन फाइंड TBS, ये हमको मालूम करना है। नेक्स्ट, इफ लेंथ ऑफ TE इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, TE मतलब ये डायगोनल कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ BS मालूम करना है हमको, क्या है BS मतलब दूसरा वाला डायगोनल मालूम करना है। देन फाइंड TS, और हमको ये भी मालूम करना है। ठीक है, नाउ सी फर्स्ट वन, मेजरमेंट ऑफ एंगल BTS इज इक्वल टू 110 डिग्री, देन फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल TBS। ठीक है, तो हमको रोम्बस की ये प्रॉपर्टी पता है कि अपोजिट
एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर एंगल टी 110 डिग्री का है तो एंगल ई भी कितने का होगा, 110 डिग्री का। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या मालूम करना पड़ेगा, टी बी ई, एंगल टी बी ई। तो एंगल टी बी ई जितने डिग्री का होगा उतने ही डिग्री का टी एस ई भी होगा, और चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी टी एस प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ई एस, ठीक है, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल टी बी ई प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल टी एस ई इज इक्वल टू 360 डिग्री, जिसमें से ये दोनों एंगल जो है 110 डिग्री के है। हमको एक एंगल दिया गया है, दूसरा एंगल कैसे आया, क्योंकि वो इस एंगल के अपोजिट है, और रोम्बस में अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो 110 प्लस 110, और ये दोनों बाकी 360 में से 220 माइनस कर दिए हमने। ठीक है, तो हमारा कितना बचा, 140। मीन्स ये दोनों का सम जो आएगा वो कितना आएगा, 140। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब जिसका इसकी जितना मेजरमेंट होगा इसका भी उतना ही होगा। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं, या इस तरीके से कर सकते हैं, 2 टाइम्स मेजरमेंट ऑफ एंगल टी बी ई इज इक्वल टू 140 डिग्री। 140 डिवाइडेड बाय 2 इज 70 डिग्री, मतलब टी बी ई कितना आ गया, 70 डिग्री। तो टी एस ई भी कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। राइट, नेक्स्ट, तो ये कैसे आया, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट। हमको तो ये पूरा टी बी ई नहीं मालूम करना था, हमको टी बी एस मालूम करना था। तो टी बी एस प्लस एस बी ई इज इक्वल टू 70 डिग्री है, मतलब ये 35, ये 35। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल टी बी एस जो है, टी बी एस जो है वो टी बी ई का आधा है, 1/2 इंटू टी बी ई जो कि 70 डिग्री है। तो ये कितना हो गया, 35 डिग्री। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स। बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब अपोजिट एंगल्स को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। कौन डिवाइड कर रहा है, डायगोनल डिवाइड कर रहा है। इसी तरीके से ये टी ई जो है, डायगोनल टी ई जो है वो एंगल टी को भी डिवाइड करेगा और एंगल ई को भी डिवाइड करेगा, लेकिन कैसे हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में। ठीक है, नेक्स्ट है डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर इन ट्रायंगल टी ए एस, टी ए एस। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल टी ए एस जो है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। क्यों, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर ईच अदर, तो परपेंडिकुलर है इसलिए यहाँ 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये टी ई 24 सेंटीमीटर दिया गया था, तो टी ए कितना हो जाएगा, उसका आधा। सी, टी ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ टी ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू 24 इज इक्वल टू 12। तो लेंथ ऑफ ए एस कितना हो जाएगा, वो भी लेंथ ऑफ बी एस का हाफ होगा। तो हाफ ऑफ 70 इज 35। राइट, बाय पैथागोरस थ्योरम अब ये कितना आ गया हमारा, ये 12 आ गया और ये 35 आ गया। अब पैथागोरस थ्योरम में ये क्या बन गया, इसका हाइपोटेनस, यहाँ पर बना राइट एंगल। 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 1225 इज इक्वल टू 1369, एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ 37। राइट, तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल देखना है, इसको सॉल्व करना है। हम इसी पर बेस्ड जो है नेक्स्ट हमारी प्रैक्टिस सेट होगा 8.2। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।